हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जानने वाले हैं किसके बारे में? ओम के नियम के बारे में। हमने इसके पहले 3 टॉपिक को जानकारी प्राप्त कर ली थी। विद्युत धारा मेरा चैप्टर चल रहा था, जिसमें से हमने पहला पढ़ा था विद्युत आवेश, उसके बाद पढ़ा विद्युत धारा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? विद्युत विभव। मतलब कि हमने 3 टॉपिक की जानकारी बहुत अच्छी ले ली थी और आज जानने वाले हैं किसके बारे में? तो ओम के नियम के बारे में। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज आप लोग को बहुत बढ़िया समझते हैं। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जानने वाले ओम के नियम के बारे में समझिएगा। ओम का नियम क्या है? ठीक है। जब किसी चालक तार में के ताप में जब किसी चालक, मतलब कि समझिएगा, जैसे मेरे पास ये चालक है, ठीक है। ये चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? तो उसके समानुपाती किसका होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि समझिएगा, जब ये चालक है, चालक मतलब क्या होता है? इसके जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो जब किसी चालक की ताप में परिवर्तन न हो, मतलब कि इसमें टेम्परेचर जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होता है? विद्युत धारा। जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होते हैं? विभवांतर के। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं? जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, मतलब कि इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नॉट चेंजिंग। मतलब ये मानिए कि मेरे पास ये चालक है, इस चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम के नियम कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो बताते हैं, जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम को थोड़ा सा दर्शाने के लिए तरीका बताते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं किससे? आई से। आई समानुपाती, मतलब किसके समानुपाती है? तो बोले विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब कि वी के समानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं? जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब समझिएगा, अब ओम का नियम कहते हैं और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, मतलब कि एक आड़ होता है जिसे हम नियतांक कहते हैं। आड़ क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक होता है। ठीक है। आड़ क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं आई समानुपाती, जिसका आई बराबर भी बटा आर। क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बटा आर। ये मेरा किसका सूत्र हो जाएगा? ओम का। ठीक है। तो ओम का नियम को किससे दर्शाया जाए? आई समानुपाती भी। ये क्या हो जाएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं? तो कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। ओके। अब इसके ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। सीमा क्या होती है? ओम के नियम की सीमाएं, चलिए जानते हैं सीमाएं के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। अब सीमाएं क्या होती है? ओम का नियम सभी पदार्थों के लिए लागू नहीं होती है, सभी वस्तुओं के लिए लागू नहीं होती है। क्वेश्चन बोलता है सुनाए में कि सब ओम का नियम सभी पदार्थों या वस्तुओं के लिए लागू नहीं होती है। ओम का नियम उसी वस्तु या पदार्थ के लिए लागू होती है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? तो उस वस्तु के लिए लागू होती है जो ओम के नियम का पालन करता है, उसी के लिए ओम का नियम लागू होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद ओम के नियम की सीमाएं हो गई। उसके बाद आप लोग को जस्ट बताने वाले हैं किसके बारे में? उसके बाद आप लोग को जब समझाने वाले हैं विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक है। अब विद्युत परिपथ से पहले थोड़ा सा एक जानिएगा, ओम के नियम का खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम भी पूछता है, तब लोग समझिएगा, थोड़ा लिख देते हैं इसके। ओम का नियम का वैज्ञानिक किसने किया था? तो एक था व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। क्या, कौन था? तो जॉर्ज साइमन साइमन ओम। ओम ने जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में ओम के नियम का खोज किया था। किसके खोज किया था? ओम के नियम का मतलब कि इसने खोज किया था किसके? विद्युत धारा और
विभवांतर के बीच में संबंध को स्थापित किया था। किसने? ओम के नियम, ओम ने। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। और इसी को अपने नाम पर ओम के नियम से प्रकाशित कर दिया। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि ओम के नियम, ओम का पूरा क्या नाम क्या था, मतलब कि आपको ये ओम के नियम का किसने सत्यापित किया था, तो बता देगा जॉर्ज साइमन ओम जिनका नाम था। किस कब किया था? 1826 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक है, और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं आप लोग को पता है? विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते से कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति या फिर कुछ भी चल के जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ या रास्ता बोल सकते हैं। बट ये पूछा है विद्युत परिपथ, तो विद्युत जिस रास्ते से चल के जाता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो उसको बस आसानी से बोलेंगे कि तो विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस कोड इसमें अपना पॉइंट हमने छोड़ा कि ओम का नियम का किसके किसके जब किसी चालक से ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको आर का नियतांक होता है, आई समानुपाती वी। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? जैसे ओम ने किया था। कब किया था? तो 1826 ईस्वी में किया था। बट इसमें एक ग्राफ पूछता है, ओम के नियम का ग्राफ क्या है? तो ओम के नियम का ग्राफ आपको बताते हैं, ऐसे होता है, समझिएगा। ये ओम का नियम का ग्राफ है। ये होता है विद्युत धारा इस दिशा में, और ये क्या होती है? विभवांतर भी। अब इसके बीच में ये होती है ना, एकदम सीधे बढ़ती चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ये मेरा ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो ओम के नियम का ग्राफ क्या होता है? तो ये वाला होता है आपको। ठीक है, समझिएगा, इसको देख लीजिएगा। ओके, तो समझ गए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए लो। इसके बाद को क्लास को यहाँ पेंड करना चाहेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे अपने चैनल से जुड़े जिसका नाम है प्राइमर्स क्लासेस।